स्थापना दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आप महानुभाव से सुन रहे थे कि ऋषि के संपर्क में जो भी आया, जो भी ऋषि के संपर्क में आया, उसका जीवन बन गया। जितनी भी बुराइयां थी, सारी बुराइयां छोड़कर वो यहां आ गया। महान महान हो गया, सारे पाप धुल गए उसके। और ऋषि ने काफी लोगों के जो आदमी उनके संपर्क में आता गया वो तर गया। ऋषि ने जब गुरु विद्यानंद जी की कुटिया से निकले तो गुरु ने उनसे जीवन दान मांग लिया। उसी वक्त ही उन्होंने कहा कि सारे देश के अंदर जहालत फैली हुई है, इस जहालत को खत्म करना है और वो आप ही कर सकते हैं। आप ही कर सकता है, तेरे सिवा जहां कोई नहीं कर सकता। इस जहालत को तुझे समाप्त करना है, इसलिए मुझे इस जहालत को साफ करने के लिए तेरा जीवन चाहिए। गुरु को वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैंने जीवन दान दिया और वेद की पुस्तक लेकर और सारे भारतवर्ष का भ्रमण करने के लिए चला। वेद की पुस्तक को हाथ में लिया और देखा और लोगों को वेद के मंत्रों का अर्थ बताए। लेकिन उस समय पखंडवाद इतना था कि ऋषि अकेला और कोई नहीं चेला, न चेली न कोई चेला, अकेला अकेला चला जा रहा है, शेर की तरह आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन कहीं पत्थर मिल रहे हैं, कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, फिर भी अपने कार्य को गुरु की आज्ञा को पालन करते हुए बढ़ता चला रहा है। तो 1875 के अंदर बंबई में हमारे आर्य समाज की काकड़वाड़ी में आर्य समाज का स्थापना की। इसलिए आप इसे 150 वर्ष हो गया है। तो अभी जहालत की कमी अभी नहीं है हिंदुस्तान में, अभी बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। कहा जाता है कि उससे भी ज्यादा पखंडवाद और बहुत जहालत फैली हुई है और उसको अगर अब भी दूर करना पड़ेगा। अगर वो उसको दूर करना है तो वेद के मंत्रों को फिर हमें धरती पर गुंजाना पड़ेगा। वेद के मंत्रों को बताना पड़ेगा, क्योंकि वेद ईश्वरीय वाणी है। इसलिए उस वाणी को और वेदों के अंदर अपने जीवन की तमाम समस्याओं, सारी समस्याओं का समाधान है। ये नहीं है कि एक ही वस्तु का आध्यात्मिकवाद है और ये है ईश्वरीय पूजा है, मार्गदर्शन नहीं। उसके अंदर तमाम जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान उसके अंदर है। इसलिए अब हमें बार बार हमारे कई वक्ता लोग भी आते कहते हैं ना, वेदों की पीछे मुड़ो, वेदों की चलो। तो एक पत्रिका में ये लिखा है, उसको मैं आपके सामने पेश करता हूं। जिस दिन वेद के मंत्रों से धरती को गुंजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों को धरती पर गुंजाया जाएगा, उस दिन मेरे भारत में त्योहार मनाया जाएगा। खेतों में सोना उगलेगा
को समझाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। खलियानों की खाली झोली भर जाएगी मेहनत से। इंसानों की मजबूरी जब टकराएगी गलत से। सदियों का मासूम लड़कपन जाग उठेगा गफलत से। भूखे बच्चों को जिस दिन भूखा न सुलाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन नित्य मंत्रों से धरती को गुंजाया जाएगा। उस दिन मेरे भारत में त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन काले बाजारों में रिश्वत खो नहीं होंगे। जिस दिन मदिरा के सौदाई तनके चोर नहीं होंगे। झूठी रस्मों को जिस दिन नीलाम कराया जाएगा। उस दिन मेरे भारत में त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन वेद के मंत्रों को धरती पर गुंजाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। बिस्मिल और भगत सिंह की कुर्बानी की पूजा होगी। वीर शिरोमणि लक्ष्मीबाई रानी की पूजा होगी। दयानंद के सपनों को साकार बनाया जाएगा। दयानंद के सपनों को साकार बनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। जिस दिन मेरे मंत्रों को धरती पर सजाया जाएगा।